अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बेटा उम्मीद करता हूँ घरों में खैर आफियत से होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, डेट इज सब प्रोग्राम है फाइल हैंडलिंग, क्लास नंबर 10th का। ठीक है, तो हमने अब तक जो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है सब प्रोग्राम की डेफिनेशन देखी थी। फिर हमने फंक्शन देखे थे, दो तरह के फंक्शन होते हैं, बिल्डिंग फंक्शन होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। उसके बाद हमने बिल्डिंग फंक्शन पढ़े थे। बिल्डिंग फंक्शन में हमने ये पढ़ा था कि ऐसे फंक्शंस होते हैं जो लैंग्वेज बनाने वाले जो डेवलपर हैं उन्होंने बना के और हमारी जो लैंग्वेज है उसके साथ इनकॉपरेट कर दिए, क्योंकि हम बेसिक पढ़े, बेसिक के डेवलपर्स ने बना के इसके साथ इनकॉपरेट कर दिए। फिर हमने पढ़ा था बिल्डिंग फंक्शन दो तरह के होते हैं, न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग। न्यूमेरिक फंक्शन जो होते हैं वो न्यूमेरिक फंक्शन पे अप्लाई होते हैं, न्यूमेरिक रिजल्ट देते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन जो होते हैं स्ट्रिंग फंक्शन पर अप्लाई होते हैं, कैरेक्टर्स पर अप्लाई होते हैं और उनकी जो वैल्यू होती है, आंसर होते हैं, वो रिटर्न करते हैं, डैट इज़ अ स्ट्रिंग वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, ये सारे हमने फिर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, क्योंकि इस साल कोविड की वजह से स्मार्ट सिलेबस है तो हमने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस सारे पढ़ लिए थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बिल्ट इन फंक्शन के बाद आ जाते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। कहता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन कंप्लीटली डिफाइंड एंड कस्टमाइज्ड बाय द प्रोग्रामर ऑफ टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। प्रोग्रामर लिख लें या यूज़र लिख लें, ठीक है, यूज़र वो बंदा है जिसने बेसिक लैंग्वेज जो यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बिल्ट इन फंक्शन है, ये जो प्रोग्रामर है, नॉट डेवलपर है, अब वो वाला डेवलपर नहीं है जिसने लैंग्वेज बनाई है, अब वो बंदा है जो लैंग्वेज को यूज़ करते हुए छोटी छोटी एप्लीकेशंस बना रहे, छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं। तो उस बंदे ने इसको टोटली कस्टमाइज़ करना है और टोटली डिफाइन करना है। डिफाइन मतलब प्रॉपर डेफिनेशन इसकी करनी है, जो जो चीज़ें हैं वो सारी लिखनी है, और कस्टमाइज मतलब जो जो चेंजिंग करनी है वो उसी ने करनी है। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं दीज फंक्शन आर डेट आर वी राइट आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इट रिटर्न्स ओनली सिंगल वैल्यू, ये सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, एंड यूज्ड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन डेट विल बी नीडेड न्यूमरस ऑफ टाइम्स इन अ प्रोग्राम, मतलब एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ होने। लाइक वो कहता है ये फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये आपने 50 बच्चों का नंबर पे फार्मूला अप्लाई कर देना है। अब मैं हर दफ़ा वैल्यू पे ये फार्मूला लगाने के बजाय इसको एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना के हर वैल्यू को कॉल करता जाऊँगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये जो न्यूमरस टाइम मतलब एक से ज़्यादा दफ़ा मेरा फार्मूला यूज़ होना है, ये मैं एक ही दफ़ा इसका यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना लूँगा। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट है अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन विद DEF-FN स्टेटमेंट, कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होता है इसको राइट करने के लिए हम DEF-FN स्टेटमेंट, डिफाइन फंक्शन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। बोर्ड में जब ये सवाल आता है ये इसी तरह आता है, व्हाट इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शन आल्सो डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डिफाइंड फंक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब डिफाइंड फंक्शन स्टेटमेंट की हमने हेडिंग देनी है, और ये लाइन हो सके तो आप दोबारा लिख लें या ये वाली लाइन लिख लें, अ सिंगल लाइन फंक्शन कैन बी डिफाइंड बाय DEF-FN स्टेटमेंट। DEF-FN स्टेटमेंट स्टैंड फॉर डिफाइंड फंक्शन, ये DEF-FN स्टेटमेंट स्टैंड फॉर डिफाइन फंक्शन। ठीक है बेटा जी, अब ये इसका सिंटेक्स है। अब मैं आपके सामने इस सिंटेक्स को एक्सप्लेन करने लगा हूँ। यहाँ पे बात करते हैं DEF-FN की, तो डेट इज़ अ कीवर्ड, ये कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड्स आपको पता है क्या होते हैं, कीवर्ड्स आर दोज वर्ड विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन बेसिक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कीवर्ड की, ये बोर्ड में अक्सर आती है। तो कीवर्ड है ये एक कि एक ऐसा वर्ड है जिसका ऑलरेडी बेसिक में कोई ना कोई मतलब है, इसका कोई ना कोई पर्पस है, और इसका पर्पस ये है कि इससे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं। ठीक है बेटा जी, इससे आगे लिखा हुआ है नेम। ठीक है, तो ये सेम जो फंक्शन नेम सेम लाइक वेरिएबल नेम होगा, सेम लाइक वेरिएबल नेम, सेम लाइक वेरिएबल नेम। ठीक है, और वैलिड होना चाहिए ये वेरिएबल नेम की तरह, मतलब ऑल वेरिएबल नेमिंग रूल्स ऑल अप्लाई ऑन आल्सो फंक्शन नेम, ऑल वेरिएबल नेमिंग रूल्स आर आल्सो अप्लाई ऑन फंक्शन नेम।
ये मैंने इस वजह से ये बात बताई आपको कि सारे वेरिएबल नेमिंग रूल इस पे अप्लाई होने चाहिए। उसकी रीज़न ये है ताकि फंक्शन नेम जो वैलिड हो जाए। अगर वेरिएबल नेमिंग रूल की तरह ये नहीं होगा तो वैलिड नेम नहीं होगा, ठीक है, इशू आएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट आर दोज वैल्यूज आर दोज वेरिएबल और वैल्यू which can be replaced when we call the function। ठीक है, ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमने चेंज कर देनी जब हमने फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, ये थोड़ी देर बाद आप देखिए कि जब हम एग्जांपल करेंगे ना तब आपको ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी कि आर्गुमेंट कैसे चेंज होता है। ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, ये वैल्यू भी हो सकती है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो होता है वो फॉर्मूला है जो हमने अगेन एंड अगेन अप्लाई करना है। ठीक है, वो फार्मूला लें कह लें, वो लॉजिकल एक्सप्रेशन होगी या रिलेशनल एक्सप्रेशन होगी जो हमने एक जिसका हमने फंक्शन बनाया होता है। ठीक है बेटा जी, बात क्लियर हो गई। अब जब बोर्ड में आपने इसको करना है ना तो ये लिखने के बाद आपने इन सब की डेफिनेशन डी एफ की, फिर वेरिएबल नेम से रिलेटेड, फिर आर्गूमेंट से रिलेटेड एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड इसके नीचे पैराग्राफ बना देने हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल मैं आपको अभी करवाने लगा हूँ अपनी तरफ से ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरेंस हो जाए। छोटी सी एग्जाम्पल, उसके बाद आपको बुक वाली एग्जाम्पल भी करवा दूंगा। वो एग्जाम्पल इस तरह से है कि एक नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है हमने, स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं। 10 पे मैंने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना दिया DEFFN और उसका नेम रख दिया स्क्वायर। ठीक है, उसका आर्गूमेंट रख दिया n और इज इक्वल फार्मूला लगा दिया n की पावर 2। ये उसका फार्मूला मैंने लगा दिया। अब 20 पे मैं कहता हूँ इनपुट एंटर द नंबर, ये चीज़ एक मैसेज है जो मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिख दी है। आपको पता है जो चीज़ डबल कोटेशन में लिखी है वो एज इट प्रिंट होती है। सेमीकोलन से अलग कर लिया और वेरिएबल अब मैंने यहाँ पे ले लिया x। ठीक है, अब 30 पे मैंने प्रिंट करवाया, प्रिंट स्क्वायर इज इक्वल, और ये चीज़ भी मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिख दी। ठीक है, और सेमीकोलन साइन। ठीक है बेटा जी, अब आपने देखने, अब मैं फंक्शन को कॉल करने लगा हूँ। मैंने लिखा FN स्क्वायर और इस n की जगह अब मैंने अपनी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, डेट इज x। अब मैंने n की जगह क्या किया, अपनी वैल्यू रिप्लेस कर दी। ये आर्गुमेंट को मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, अब जब फंक्शन को कॉल करेंगे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे रिप्लेस होके x आ जाएगा। ठीक है बेटा, लाइन नंबर 40 पे एंड। अब हम करने लगे इसको रन, एग्जीक्यूट करने लगे। देखें, इसको जब मैंने एग्जीक्यूट करवाया लाइन नंबर 10 ने उसे बता दिया ये एक फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन बन गया है, क्योंकि उसके साथ डेफिनेशन का साइन लगा हुआ है। वो फंक्शन है, उसका नेम स्क्वायर है, उसका आर्गूमेंट n है, उसकी एक्सप्रेशन n स्क्वायर है। लाइन नंबर 20 कह रही इनपुट एंटर द नंबर। ये जो लाइन डबल कोटेशन के अंदर होती है एज इट लिखी जाती है, लिखा हुआ आगे एंटर द नंबर और आगे क्वेश्चन मार्क बना हुआ था। मैंने नंबर एंटर कर दिया 3। अब लॉजिकली ये जो मेरा 3 है ये वैल्यू चली गई x को और x इज इक्वल हो गया 3। ठीक है, क्योंकि वैल्यू x को चली गई है ना, इसके आगे वेरिएबल x लगा हुआ है। अब जब मैंने फंक्शन को कॉल किया है तो ये डबल कोटेशन वाली लाइन इसी तरह आ गई, स्क्वायर इज इक्वल। अब क्या हुआ, अब ये हुआ जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ x आ गया।
ठीक है बेटा, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ x आ गया, और n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो x की जगह 3 आ गया, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो इधर हमें आंसर मिल गया 9। ठीक है बेटा, बात क्लियर हुई। आप ये एग्जाम्पल आप बोर्ड में भी लिख सकते हैं, पेपर में भी लिख सकते हैं। आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लें, फिर आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है बेटा, आपने नोट कर ली होगी। अब मैं इसी एग्जाम्पल को किसी और तरीके से थोड़ा सा चेंज करके आपको और एक दो बातें बतानी है। ठीक है, अब देखें लाइन नंबर 40 पे मैंने फिर लिखा प्रिंट, और मैंने हमारा ये जो फंक्शन है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, उसको दोबारा कॉल किया fn स्क्वेयर इज इक्वल, अब मैंने यहाँ पे वैल्यू 5 रख दी। पहले मैंने उसको रिप्लेस किया था वेरिएबल के साथ, अब मैं उसको डायरेक्ट रिप्लेस कर रहा हूँ वैल्यू के साथ। अब क्या हुआ, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो इसको वो आंसर क्या रिटर्न करेगा 25। तो आप एज वेरिएबल भी कॉल कर सकते हैं, एज वैल्यू भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आपने एक एग्जांपल तो दे दी, लेकिन 2-3 बातें और हैं जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन के पैराग्राफ में आपको मिलेंगी, वो बताने लगा हूँ। एक बात वहाँ पे लिखी होगी मिसमैच एरर, नीचे से एग्जांपल के ऊपर थर्ड पैराग्राफ में होगा मिसमैच एरर। एक अभी हम इसको डिस्कस करने लगे। एक होगा इलीगल फंक्शन कॉल, अनडिफाइंड यूजर फंक्शन, undefined user function, and the third one is recursive function. ये 3 बातें। मिसमैच एरर किस वक्त आता है? मिसमैच एरर उस वक्त आता है जब हमारा जो फंक्शन होता है वो न्यूमेरिक हो और जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो इंटीजर दे दें, तब मिसमैच एरर आएगा। लाइक मैं इधर वैल्यू दे देता हूँ डबल कोटेशन में a, अब a का स्क्वायर तो नहीं वो रिटर्न कर रहा, तो एरर आ गया। कौन सा एरर? मिसमैच एरर। या इस तरह हो हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग हो, हमारी जो वैल्यू वो न्यूमेरिक हो, तब भी टाइप मिसमैच एरर आ जाएगा। ठीक है, जब आपके फंक्शन की और आपके आर्गूमेंट की वैल्यू मैच नहीं कर रही होती तब आपका टाइप मिसमैच एरर आता है। ठीक होगी बात। अगली बात है अनडिफाइंड यूजर फंक्शन। ये उस वक्त आता है व्हेन वी कॉल अ फंक्शन बिफोर इट्स डेफिनेशन। लाइक मैं इधर लाइन नंबर 5 पे कॉल कर लेता हूँ फंक्शन स्क्वायर 7, तो यहाँ जब ये मैंने कॉल कर लिया, अभी उसकी डेफिनेशन तो ऊपर हुई नहीं, उसे पता ही नहीं ये फंक्शन है क्या। ठीक है, तो मैं उसे कॉल कर रहा हूँ डेफिनेशन से पहले ही, तब एरर आ जाएगा। डेट एरर इज अनडिफाइंड यूजर फंक्शन, मतलब व्हेन वी कॉल द फंक्शन बिफोर इट्स डेफिनेशन। ठीक है, उस वक्त जो एरर आएगा डेट इज अनडिफाइंड यूजर फंक्शन। नेक्स्ट है रिकर्सिव फंक्शन। कह रहे बेसिक के अंदर रिकर्सिव फंक्शन इज नॉट अलाउड। बेसिक के अंदर रिकर्सिव फंक्शन हमें अलाउ नहीं है। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। आपकी बुक में नहीं लिखी होगी लेकिन आपको बताना ज़रूरी है। व्हेन वी कॉल अ फंक्शन itself during its definition। ठीक है, जब हम एक फंक्शन को ही कॉल करते हैं उसकी डेफिनेशन के दौरान, मतलब अगर हमारा ये फंक्शन है स्क्वायर, इसके अंदर ही यहाँ पे मैं इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेता हूँ फंक्शन SQRE3। मैंने इसी फंक्शन की ये जो डेफिनेशन थी, ये इतनी फंक्शन की डेफिनेशन है जो
उसके अंदर मैंने उसी फंक्शन को कॉल कर लिया, दैट इज़ रिकर्सिव फंक्शन। और बेसिक के अंदर रिकर्सिव फंक्शन आपको अलाउ नहीं है। हाँ, सी लैंग्वेज जो आपके इंटर में पढ़ेंगे और उससे ऑनवर्ड जितनी लैंग्वेजेस हैं उसमें आप रिकर्सिव फंक्शन आपको अलाउ है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेसिक के अंदर आपको रिकर्सिव फंक्शन अलाउ नहीं है, आप रिकर्सिव फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है बेटा जी, होप्सो आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो ये सारी बातें आपने लिखनी है। हाँ, रिकर्सिव फंक्शन लास्ट पैराग्राफ है, इससे आगे एक और बात लिखी होगी कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज़ नॉट अलाउड इन डायरेक्ट मोड। ठीक है, जो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है इज़ नॉट अलाउड, यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज़ नॉट अलाउड इन डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड के अंदर आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं यूज़ कर सकते, एरर आ जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इस लाइन को स्पेशल अंडरलाइन कर लो, ये MCQ भी आता है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ में ये बात है, इसको स्पेशल अंडरलाइन करें और MCQ। ठीक है बेटा, आई होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।